सवाल का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को प्रूफ करना है कि ये बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के, और ये प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। किसके ज़रिए? और दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है कि ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, और ए सबसेट है किसका, यू का, और बी भी सबसेट है किसका, यू का। या दूसरे अल्फाज में अगर कंडीशन के मुताबिक सोचे जाएं तो ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बता सकते हैं आप? अगर ए को और बी को यूनियन कर लें तो क्या जवाब आएगा? देखो ऐसे सोचो, ये एक सेट है यू, उसके कुछ मेंबर हैं वो ए में हैं और उसके कुछ मेंबर हैं वो बी में हैं। सही है? अब ये भी हो सकता है कि वो ए और बी जो है वो कुछ मेंबर ए में भी हों और वही बी में भी हों, कॉमन भी हो। ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू। तो सवाल ये है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ होगा, यानी ए के सेट में और बी के सेट में क्या कुछ चीज़ें कॉमन होंगी? हो भी सकती हैं, और क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल में यू किसके बराबर है, 1 से लेके 10 तक का एक सेट है, और ए जो है वो भी एक सेट है जो इसका सबसेट है। इसका सबसेट क्या होता है? 2, 4, 6, 7, 8, ये भी हो सकता है, और बी भी इसका सबसेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ़र्ज़ करें। तो क्या ये इस वक्त इसका सबसेट है? जी हाँ, इसका सबसेट है। और क्या ये इसका सबसेट है? जी हाँ, इसका सबसेट है। तो क्या ए यूनियन बी यू के बराबर होंगे? ज़रूरी तो नहीं है। ए यूनियन बी यू के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और 9, 10 नहीं है, ना इसमें ना इसमें। अगरचे कि ये दोनों क्या हैं, इसके सबसेट हैं, लेकिन इनका यूनियन यू के बराबर। अच्छा, और क्या इनका इंटरसेक्शन खाली सेट है? नहीं, इनका इंटरसेक्शन तो खाली सेट 2 भी मिल रहा है एक जैसा, और क्या मिल रहा है, 4 भी एक जैसा, और क्या है 6 भी एक जैसा। तो ये तो खाली सेट नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ए यूनियन बी बराबर है यू के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है खाली सेट का। मैं ये सोच रहा हूँ। मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ? गलत सोच रहा हूँ। मैं इस बुनियाद पे सोच रहा हूँ कि ए जो है वो सबसेट है यू का, और बी भी सबसेट है यू का, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ए के मेंबर कुछ और बी के मेंबर कुछ ऐसे हैं कि जब उनको यूनियन किया जाए तो वो वापस क्या बन जाते हैं, और उन दोनों में एक जैसी चीज़ कॉमन नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है इस कंडीशन के देने पर। तो फिर या तो हम क्या करें, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इसको कैसे हैंडल करेंगे? चलें देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो पहले इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लाना क्या है, राइट हैंड साइड। तो आपके पास लिखा हुआ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप प्रॉपर्टी में कैसे लिख सकते हैं? ये सेट कुछ मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि वो सारे मेंबर का ताल्लुक़ किससे है, ए से भी है। सही है? यूनियन का मतलब क्या होता है?
और ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, एक्स का ताल्लुक ए से भी है एंड एक्स का ताल्लुक बी से भी है। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? सही है। अच्छा, नॉट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब सिंपल बात चलेगी। अब इसको आप मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, एक्स सारे मेंबर हैं, यहाँ एक्स का ताल्लुक किससे है? अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो क्या बनेगा, एक्स का ताल्लुक ए से है या फिर एक्स का ताल्लुक ए से है। और ये वाला लगाया एंड, और अब इसको जब लगाऊं इससे तो क्या होगा, एक्स का ताल्लुक ए से है या फिर एक्स का ताल्लुक बी से है। आप सोच के मुझे बताएं मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। ये मुझे और इसके साथ भी अप्लाई करना है और यही और मुझे इसके साथ भी अप्लाई करना है, लिहाजा बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। सही है। अच्छा जी, अब आइए, ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन ए ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो सारे मेंबर जो एक्स पर मुश्तमिल हैं, जबकि एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका ताल्लुक क्या होगा, ऐसे ही होगा। और एंड लिखा है, एंड। सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, एक्स का ताल्लुक किससे है, ए से या फिर बी से। तो ये बुनियादी तौर पर क्या बनता है, ये बनता है ए यूनियन बी। अच्छा, अब ये ए है और ये एंड को क्या बोलते हैं आप, इंटरसेक्शन। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, और वो क्या है, ए यूनियन बी। यही प्रूफ करना है। वाह, ज़बरदस्त भाई, पहुंच गए हम। चाप लें, पहला सवाल हल हो गया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलने के बजाय हम क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये लेकर आएंगे। तो हम लिख रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन, और अंदर क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है वो सारे मेंबर जबकि एक्स का ताल्लुक किससे हो, ए से। और ये क्या लिखा हुआ है, यूनियन की जगह क्या आ गया, और। अब आए ब्रैकेट में, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ यू माइनस ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। याद है आपको कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं आप, पेज नंबर कंप्लीमेंट को आप प्रॉपर्टी में कैसे लिखते हैं, ये सवाल है इम्पोर्टेंट। इसके लिए कहाँ जाएंगे, पेज पे, पेज नंबर 6। कहाँ लिखा है पेज नंबर 6 पे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो लिखा हुआ है ए का कंप्लीमेंट बराबर है एक्स बिलोंग्स टू यू जबकि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। सही है। तो इस ए का कंप्लीमेंट की जगह क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू ए। सही है।
ये किसकी जगह लिखा आपने? इसकी जगह लिखा, और उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की जगह क्या लिखते हैं? एंड। एक्स बिलोंग्स टू बी। ये वाली चीज़ आ गई ए, इसकी जगह आ गया और इस पूरे को हमें एक अलग ब्रैकेट में लिखना है, तो मैं इसको किसी और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। समझ में आया कुछ? यानी ये एक अलग ब्रैकेट है अब, सही है? अच्छा जी, अब बताइए, ये वाली चीज़ इसके साथ भी आएगी और ये वाली चीज़ उसके साथ भी जाएगी। तो ये वाली चीज़ को ये मैंने ऐसे लिखा x, जबकि x बिलोंग्स टू a, और अब इसके साथ ये लगाओ, x बिलोंग्स टू u एंड x इज़ नॉट बिलोंग टू a। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एंड x इज़ नॉट बिलोंग्स टू a। ये वाली चीज़ किसके साथ लग गई? इस पूरे के साथ, ये रही। उसके बाद मैंने क्या लिखा? एंड, और अब ये वाली चीज़ किसके साथ लगाऊंगा? उसके साथ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये बात क्लियर हो गई आपको? और लाना हमें क्या है? a यूनियन b। अब देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है वो सारे मेंबर जो A में हो या फिर A में ना हो। A में हो या फिर A में, ये दोनों बातें एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। A में हो या फिर A में ना हो, तो ये दोनों बातें एक दूसरे से क्या हो रही हैं? बाकी आपके पास क्या बच रहा है? U। और वहाँ से क्या बच रहा है? A यूनियन B। क्या बच रहा है? A यूनियन, ये तो बन रहा है आपके पास A यूनियन B, ये आ रहा है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से क्या होंगी? अब कैंसिल होंगी, क्योंकि ये देखिए बात क्या निकल रही है, वो सारे मेंबर जो किस पर मुश्तमिल हैं? A पर, A में हो वो सारे मेंबर, या फिर वो हो जो U में तो हो लेकिन A में ना हो। U में तो हो लेकिन A में ना हो। अब सोचिए, वो सारे मेंबर जो A में हैं, हमको एक ऐसा सेट बनाना है उन मेंबर्स का जो A में भी हो, A में हो, या फिर A में ना हो, U में हो। असल में ये दोनों तो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? ये एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। ये तो कट गया। अभी मेरे पास बचा सिर्फ ये, x का ताल्लुक़ किससे हो? U से। एंड, और ये वाली चीज़ क्या है? A यूनियन B। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये दोनों मैंने क्या करे? एक दूसरे से काट दिए। ये ऐसे उतार लिया और ये वाला एंड उतारा और वो ऐसे उतार लिया। अब ये क्या कर रहा है? वो मेंबर जो किस में हो? U में। और मज़ीद ये कि वो मेंबर जो A और B दोनों में हो। तो एंड दरअसल क्या होता है? इंटरसेक्शन।
यूनियन का इंटरसेक्शन जब आप करेंगे किससे, ए यूनियन बी से, तो वही आएगा जो ए यूनियन बी में होगा। इसमें गिनती है फ़र्ज़ करो 1 से लेके 10 तक, और ए यूनियन बी क्या निकले, ए यूनियन बी 1 से लेके 10 तक नहीं निकले, 1 से लेकर 8 तक निकले। ये 1 से लेके 10 तक है और ये 1 से लेके 8 तक है। इसमें इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1 से लेके 8 तक बनेगा। पकड़ पा रहे मेरी बात? मैंने आपसे कहा था यू फ़र्ज़ करें 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक, और मैंने कहा था ए कुछ नंबर हैं और बी कुछ मेंबर हैं, लेकिन उसमें 9 10 नहीं है। तो अगर ये 1 से लेके 10 तक है और ए यूनियन बी, मैं इसको और एक स्टेप बढ़ा दूँ, ये चीज़ क्या बनती है, यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के बराबर होता है। ये उतार लीजिए, रोके, ठीक है। 5वें सवाल का तीसरा पार्ट हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करेंगे लाके। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये बराबर एक ऐसे सेट के जो एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि पहले मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए क्या है ये, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद ये यूनियन है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, और अब मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, वो सारे मेंबर जिसमें x बिलोंग्स टू u है, लेकिन एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन की जगह क्या लिखेंगे, एंड, और b की जगह क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b, और ये आपके पास बड़ी वाली ब्रैकेट है। ये वाली चीज़ को ऐसे लिखा गया है और ये वाली चीज़ को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, आप बताइए इसका क्या जवाब आएगा। वो सारे मेंबर जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो यू में से सारे ए निकाल दिए, और बी में जो कुछ है वो उसमें भी है। इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो आपके ख्याल में क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, सही है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 1 से लेके 10 तक है ये, ए जो है वो 2 4 6 थे, तो 1 से लेके 10 तक में से 2 4 6 निकाल दो तो क्या बचा, बाकी बच गए। और बी जो है वो 3 5 7 हैं, तो जो बाकी बच गए उसमें और 3 5 7 में एक जैसा क्या है, 3 5 7 ही है। तो इस पूरे का जवाब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू बी। ये बात समझ में आ गई, ये आ गया। और यहाँ से ही ऐसे लिखो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये समझ में आ गई बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और के साथ, इसके साथ टच कर रहा हूँ। देखिए कैसे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये बात क्लियर हो गई। और बीच में मैंने डाला एंड, और अब मैं इस वाली चीज़ को इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू b और x
बिलोंग्स टू बी, ये क्या है? ए यूनियन बी। अच्छा, एक्स के वो मेंबर जो बी में हो या वो मेंबर जो बी में हो, इसका क्या मतलब है? बी, एक्स बिलोंग्स टू, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये ए यूनियन बी क्या है? दरअसल ए और बी के दोनों मेंबर हैं, इसमें और बी के मेंबर में एक जैसा क्या होगा? बी होगा। ये भी आ गया, उतार लीजिए, रोकें इसको।